अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसके 19 अध्याय उसकी 16 ऐसा पढ़ेंगे। एक मनुष्य यीशु के पास आया, उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करके अनंत जीवन में पाऊं। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि तू हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। लेकिन उस जवान ने उससे कहा, इन सब बातों को मैं मानता हूँ, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा राजा, मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, आज के वचन के कलाम से हरीक से बात कर। आज का वचन का कलाम हरीक जो छुटकारा बरकत राशि के लेकर आए पिता, और आज का वचन पिता हरीक को एक अनंत जीवन प्रवेश करे, ऐसा इनकी समझ बुद्धि ज्ञान आत्मा तेरी मस्सा से भरपूर करे मेरे खुदा राजा। जितने देखने सुनने वाला आशीषित होने पाए मेरे पिता, सबको तेरा हाथ में सौंपता हूँ मैं, अपना तेरा हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते आमेन। तो मेरे अजीज, यहाँ पर एक धनी व्यक्ति है, यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन यीशु कहता है कि तू अनंत जीवन पाने के लिए क्यों मेरे पास आए? क्या तू नहीं जानता कि आज्ञाओं को माना कर? लेकिन वह कहता है मैं आज्ञाओं को मानता हूँ। लेकिन वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह फिर भी कहता है कि तू हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना और अपने माता पिता का आदर करना। लेकिन वो कहता है मैं सब कुछ मानता हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या घटी कि मैं प्रवेश नहीं कर पाऊँ, और मेरे अंदर क्या घटी कि मैं अनंत जीवन को पा सकूँ, उसको पूरी करके घटी को। तो वह कहता है यीशु मसीह की जो अपने पास धन संपत्ति उसे बेच कर कंगालों को बांट दे। लेकिन वह कहता, वो व्यक्ति क्या है कि वह उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरे अजीजों, यहाँ पर इस अनंत जीवन चाहिए, और ये यीशु मसीह के पास पूछ निकला। यीशु ने कहा कि तो आज्ञा को माना कर। मेरे अजीजों, आप और मुझे आज्ञा का मानना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम आज्ञा को नहीं मानेंगे तब तक हम स्वर्ग राज्य प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इसलिए आप और मुझे आज्ञाकारी बनना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। और यह व्यक्ति इस उदास होकर चला गया अपने धन संपत्ति बेचने के लिए, क्योंकि यह व्यक्ति ऐसा था कि अपने कंजूसी व्यक्ति था। ये धन संपत्ति बटोरने का जानता है लेकिन बांटने का नहीं जानता है। किसी गरीब कंगाल को मदद नहीं करता है, लेकिन ये धन संपत्ति एकदम बटोरता और इकट्ठा करते रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपने धन संपत्ति को बांट दे ताकि तुझे स्वर्ग में मिलेगा। तो आज बहुत सारे ऐसे धनवान लोग हैं जो अपनी धन संपत्ति को बटोरना जानते हैं, इकट्ठा करना जानते हैं, लेकिन बांटना नहीं जानते। लेकिन जो कोई अगर धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा है और वो कंगालों या किसी को मदद नहीं कर रहा है तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तो आप और मुझे कंगाल जो गरीब उनको मदद करना है। अगर हमारे पास देने के योग्य है तो मैं देना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है यदि तेरे पास देने के लिए तू देने को तो तू एक दूसरे को मदद कर सकता है। अगर तेरे देने में शक्ति है तो तू बांट सकता है। तो हमें अगर देने वाले हैं तो प्रभु हमें आशीष देगा और स्वर्ग राज्य में धन संपत्ति में मिलेगा। ये व्यक्ति उदास होकर चल, क्योंकि ये व्यक्ति कंजूसी था। मेरे अजीजों, आप और मैं यदि कंजूसी करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके जो पास थोड़ा सा बचा होगा वो भी ले लिया जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने क्यों कहा? क्योंकि जिसके पास रहता है वो बहुत सारा बांट देता है, फिर भी उसके पास बहुत रहता है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि उसके पास बहुत रहे क्योंकि वो बांटता है। लेकिन जो नहीं बांटता, जो कंजूसी करता है, उसके पास वो जो है वो भी ले लिया जाएगा। यानी मेरे अजीजों, यदि हम धनपति बहुत सारी धन संपत्ति है और हम यदि दूसरों को मदद नहीं कर रहे हैं और हमें आखिर में ये धन संपत्ति पाकर भी यदि हम नरक में जा रहे हैं तो हमें क्या फायदा मिल सकता है? इससे अच्छा कि हम धन संपत्ति कंगालों को बांट दें, मदद करें, ताकि हम स्वर्ग राज्य को पा सके मेरे अजीजों। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे एक आशीष के कारण बनना है तो हमें लोगों का मददगार बनना है, किसी गरीब अनाथों का मददगार करना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब एक विधवा थी, वो जब दान डाल रही, यीशु मसीह देख रहा था कि कौन कौन किस प्रकार से दान डालता है। तो जो विधवा थी उसके बाद दो दमड़ी थी, उन्होंने सब कुछ डाल दिया था। यीशु ने कहा कि ये विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। क्यों? कहा कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रखा था। उन्होंने जो भी उसके पास आया था 2 दमड़ी का, उन्होंने सब कुछ उसमें दान कर दिया था। उसे ये नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी और मैं क्या करूंगी, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि मैं अगर प्रभु को दूंगी तो और मुझे मिल जाएगा। लेकिन जो बहुत सारे लोग थे जिनके पास बढ़ती में से डाला, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अगर बढ़ती में से डाला तो वो भी बहुत कुछ मैं डालूं, लेकिन जो जितना उनको लगे उतना उन्होंने डाला। लेकिन ये एक विधवा थी, उन्होंने अपना सब कुछ जीविका पे डाल दिया। जीविका मतलब उन्होंने जो खाने का उसके
जो भी उसके पास साधन था उन्होंने उसको भी नहीं सोचा कि मैं क्या आटा या मेरे घर में खाने की चीजें हैं या नहीं, उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन जो भी था उन्होंने दे दिया। तो आज आप यदि आपके धन संपत्ति अगर आपके पास जीवन में है तो आप भी मददगार बने, आप भी देने वाले बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आपको लोग बीच में तारीफ नहीं मिलेगी, आपको सम्मान नहीं मिल सकता, लेकिन आपको स्वर्ग राज्य में वो धन संपत्ति वो सम्मान प्रभु यीशु मसीह आपको देगा। हालेलुया। तो आप और मुझे देने वाला बनना है और आशीष के कारण बनना है। हालेलुया। तभी हम अनंत जीवन को प्रवेश में करने पाएंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रिय आसमानी खुदा परमेश्वर पिता प्रभु जी, मेरे खुदा ये एक धनवान व्यक्ति पिता अपनी धन संपत्ति को देखकर पिता उदास होकर चले, लेकिन पिता मैं प्रार्थना करता हर एक व्यक्ति पिता, एक व्यक्ति प्रभु जी, हर एक व्यक्ति तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने, हर एक व्यक्ति देने वाला बने, आशीष के कारण बने पिता। जैसे विधवा अपने धन संपत्ति जो नहीं थी लेकिन उस 2 दमड़ी में से उन्होंने पूरा डाला, वैसे हर एक देने वाले बने, अपनी दसवांश अपनी भेंट को तेरे मंदिर में, तेरे भवन में, तेरे आशीष के कारण बने, तेरे सेवकाई में हाथ बढ़ा समझ दे मेरे खुदा राजा। सभी आशीष पाने पाए स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर मैं प्रार्थना करता हूं, सभी की आत्मा बचे जाए, सभी की आत्मा तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हरि को तेरा आत्मा सौंप, अपने तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। आप सभी गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते हैं। सभी को जय मसीह की।